हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर A1 मैथमेटिक्स आरा से। आज हम लोग क्लास 11th के लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। टोटल कुल कितने यूनिट्स की पढ़ाई करनी है, साथ ही प्रत्येक यूनिट में कुल कितने चैप्टर्स हैं उसका डिस्कस किया जाएगा। इसलिए जानते हैं टोटल हमें 6 यूनिट्स की पढ़ाई करनी है। टोटल आपको क्लास 11 में 6 यूनिट की पढ़ाई करनी है, जिसे हम लोग लग में दे दें टोटल यूनिट्स 6, यानी कुल आपको इकाई 6 हैं जिन्हें पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का क्या नाम है। यूनिट 1 आपका आएगा, इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन, देखिए इंग्लिश में इसका नाम होता है सेट्स एंड फंक्शन, बट इसको हिंदी में कहा जाता है समुच्चय एवं फलन। ठीक है। अब देखिए यूनिट नंबर 2 आपका आता है जिसका नाम है अलजेब्रा। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, इसे हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। ठीक है। यूनिट नंबर 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। वही यूनिट नंबर 4 होगा आपके लिए, जिसका नाम होता है कैलकुलस। हिंदी में इसे बाबू कलन कहा जाता है। यूनिट 5 है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। हिंदी में इसे बोला जाता है गणितीय विवेचन। और सबसे लास्ट आपका जो यूनिट है यूनिट नंबर 6 है, वो होता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसे हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी एवं प्रायिक। तो देखिए इस प्रकार से हमें कुल 6 यूनिट्स की पढ़ाई करनी है। आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, सेट्स एंड फंक्शन, समुच्चय एवं फलन। वही यूनिट नंबर 2 जो है अलजेब्रा है, बीजगणित। ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा आप लोग जूनियर क्लासेस में जैसे 9th में 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां का अलजेब्रा और इस अलजेब्रा में थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो आज हम लोग ये भी करेंगे कि इस अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके लिए। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, लेकिन क्लास 10th की अपेक्षा क्लास 11th में थोड़ा सा चेंज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसको भी याद रखना है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पीछे वाला याद रहना जरूरी है, तो ही हम लोग आगे की ओर बेहतर कर पाएंगे। यूनिट 4 है कैलकुलस। कैलकुलस जो है एक नया टॉपिक आपके लिए, इसे हिंदी में कलन कहा जाता है। ये 11th में भी है, 12th में भी है, बट 11th कंप्लीट रहेगा तो 12th बेहतरीन होगा आपके लिए। वही जब यूनिट 5 का बात करेंगे, इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। ये कुछ नया टॉपिक है जो आप लोग को एडवांस आने वाले कंपटीशन क्लास के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं अपने लिए। अगला टॉपिक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी भी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं।
क्लास 10 में मिला है, क्लास 9 में मिला है, लेकिन हाँ उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसको भी याद रखना होगा, तब जाकर हम लोग बेहतरीन कर पाएंगे आगे की ओर। हाँ अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि किस किस यूनिट से कुल कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हम मार्क्स का बात करेंगे इसके, तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका ये होता है 29 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 29 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से। वही बाबू यूनिट नंबर 2 से आपका 37 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देख रहे हैं 37 मार्क्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अलजेब्रा। वही क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आप जब चलेंगे, ये केवल 13 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसमें से केवल 13 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वही जब कैलकुलस चलेंगे तो क्लास 11 के लिए कैलकुलस की कोई खास वैल्यू नहीं है, ओनली 6 मार्क्स की, से अंदाजा लगा सकते हैं कैलकुलस कितना कम पढ़ना होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो ये इससे भी कम है, ये केवल 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। साथ में जब स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे बाबू, तो ये आपका टोटल होगा 12 मार्क्स का, यानी टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि हमें किस किस यूनिट में कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं प्रत्येक यूनिट्स में, जितना हम लोग 6 यूनिट देखे हैं, प्रत्येक यूनिट में आपका एनसीईआरटी बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस किस चैप्टर की पढ़ाई करनी है, प्रत्येक यूनिट्स में कितने चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, सेट्स एंड फंक्शन। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन। देखिए इसके लिए आपको स्टार्टिंग चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर ही है, यूनिट 1 है तो फिर से फर्स्ट चैप्टर से ये स्टार्ट होगा, जिसका नाम होगा सेट्स, ओनली सेट्स नाम है आपका। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 से, ठीक है, यूनिट 1 जिसका नाम अभी हम लोग देखें सेट्स एंड फंक्शन, हिंदी में से समुच्चय एवं फलन। ओके, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको एक्सरसाइज आएंगे। इसमें आता है एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम होता है सेट्स, और हिंदी बाबू इसको नाम दिया गया है समुच्चय। वही आपका इसका चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। इसे हिंदी में बोला जाता है संबंध एवं फलन। इसी यूनिट के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 3 भी आता है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन। हिंदी बोलते हैं इसे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। देखिए यूनिट 1 में केवल आपको ये 3 ही एक्सरसाइज की 3 ही चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। चैप्टर 1 होगा सेट्स, जो कि समुच्चय से संबंधित है। चैप्टर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, और चैप्टर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है तो ही चैप्टर 2 समझ में आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट है तो फाइनली आपको तीसरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। यानी कि हम लोग यूनिट 1 में पढ़ाई करने वाले हैं सेट, देन रिलेशन एंड फंक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? अब चलते हैं हम यूनिट 2 का डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे हमारे लिए, इसके मैं इरेज कर दे रहा हूं।
यूनिट 2 आपका चालू होता है अलजेब्रा के साथ। यूनिट 2 जो है ये है आपका अलजेब्रा। इसको हिंदी में बोला जाता है बीजगणित। देखिए, तो यूनिट 2 के अंतर्गत कौन कौन से आपको चैप्टर्स आएंगे? चैप्टर नंबर 4, 3 तक तो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, 3 तक तो देख चुके हैं कि 3 तक हम लोगों ने समझा कि यूनिट 1 का अंतर्गत आएगा, लेकिन यूनिट 2 में चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसको हिंदी में कहा जाता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर आपका 4 है, ये नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। और इसमें अगला चैप्टर आता है 5 नंबर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसको हिंदी बोला जाता है सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात बहुपद। इसका नाम क्या है? सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात बहुपद। यह आपका चैप्टर नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। इसके अंतर्गत ही आपका चैप्टर नंबर 6 भी आएगा। ये अलजेब्रा के अंतर्गत ही बाबू आपका चैप्टर नंबर 6 भी आएगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का ही नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, और इसको हिंदी बोला जाता है रैखिक असमीकरण। ठीक है, साथ ही इसमें चैप्टर नंबर 7 भी आपको आएगा। चैप्टर नंबर 7 भी है इसमें। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या होगा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बाबू आपका चैप्टर नंबर 7 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोला जाता है इसे क्रमचय एवं संचय। तो क्लियर है? चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका हिंदी में नाम होगा क्रमचय एवं संचय। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 भी इसी में आता है, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है द्विपद प्रमेय। हिंदी में इसका नाम क्या है? द्विपद प्रमेय। और इसी के साथ आपका 9वां चैप्टर भी, यानी कि 9th चैप्टर भी इसी में आता है, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपका सीक्वेंस एंड सीरीज इसका नाम है, और इसे हिंदी में बोला जाता है अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। तो आप लोग देखें कि ये सबसे ज्यादा 37 मार्क्स का वैल्यू वाला ये यूनिट है, तो इसमें फिक्स है कि ज्यादा ही चैप्टर्स होंगे। आप देख रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल इसमें
5 चैप्टर्स आपको 6 चैप्टर्स मिल रहे हैं एक साथ पढ़ने के लिए। इस कारण से इसका वैल्यू 37 मार्क्स यानी कि सबसे ज्यादा होता है अलजेब्रा का क्लास 11th में 37 मार्क्स का। अगला यूनिट है बाबू जिसका नाम है आपको पढ़ाया गया है, बताया है पीछे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तभी उसको भी हम लोग लिखेंगे, इसको इरेज किया जाए, आप लोग नोट करेंगे इसको। और अगला यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट नंबर 3 आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को आप लोग नोट करते जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि लगातार ही पढ़ाई करेंगे, लगातार यूनिट्स को पढ़ेंगे। बहुत सी क्लासेस में क्या किया जाता है कि अपने ही मन से कोई भी यूनिट से कहीं से, ज्यादातर क्लासेस में आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर काट दिया जाता है, बट आपका सिलेबस कहता है कि यूनिट 1 से हम पढ़ाई करेंगे यानी कि सेट से पढ़ाई करेंगे। बहुत से क्लासेस में जो कि बच्चों को फंसाना है, जहां पे पढ़ाई हो या ना हो उससे तो कोई मतलब नहीं है, फंसाइए, पेमेंट कीजिए, ये सब काम रहता है, तो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ही स्टार्ट करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं, आप कहीं भी पढ़ें ये विशेष ध्यान रखें कि आपको सेट से ही पढ़ाई करनी होगी, तब जाके ही आपको बेहतर नॉलेज होगा, यानी कि यूनिट 1 से ही आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अगला आपका है यूनिट 3 जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे हिंदी बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, हम लोग अभी 9 तक पढ़ चुके हैं, 10वां चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 का बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन, और इसे हिंदी में बोला जाता है सरल रेखाएं। देखिए चैप्टर 10 में आपको स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखाओं के बारे में पढ़ाई करनी है। अब देखिए वही आपका जो 11 नंबर चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम होगा कॉनिक सेक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है शंकु परिच्छेद, जिसका हिंदी नाम है शंकु परिच्छेद। चलिए इसमें एक और चैप्टर आएगा आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है, ये चैप्टर नंबर जो 12 है ये 3D को बताता है, इसको लिखा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसे हिंदी में बोला जाता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ओके, इसमें आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 अक्ष के बारे में पढ़ाई करनी होगी। 3 एक्सिस आपके मिलेंगे x y z, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में। इस प्रकार से आपका यहाँ पर यूनिट 3 समाप्त हुआ। यूनिट 3 में केवल 3 ही चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है, हमें ओनली 3 चैप्टर्स को स्टडी करना है, ये ध्यान रखना है। इसका वैल्यू भी कम है, ओनली 13 मार्क्स ही। अगला हमारा जो यूनिट है उसका नाम है कैलकुलस। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, हम लोग अगले यूनिट की ओर बढ़ जाते हैं, यूनिट नंबर 4 की ओर। इन सभी को आप लोग नोट करेंगे जो बेहतर होगा आप लोग के लिए। अगर क्लास जब आप पढ़ने जाए, क्लास आए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें स्टार्टअप कहां से करना है, हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए अगर कोई भी टीचर कहीं से भी यूनिट्स को उठा लेते हैं तो आप उनको जवाब दे पाएंगे कि नहीं, ऐसे नहीं, यहां से स्टार्ट करना होगा आपको, नहीं तो कोई कहीं से कुछ स्टार्ट करके आप लोग मूड बना दिया जाता है। आप लोग सिलेबस समझिए, इसके अनुसार आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगला है आपका यूनिट नंबर 4, ये इसका नाम है कैलकुलस। यूनिट 4 में आप लोग आएंगे कैलकुलस, हिंदी में से बोला जाता है कलन। तो अब देखिए कैलकुलस में कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो ये केवल बाबू 13 चैप्टर यानी केवल 13वीं चैप्टर को ही अपने पास रखता है। इसमें केवल एक ही चैप्टर, क्योंकि इसका वैल्यू मात्र 6 नंबर का है।
तो उस चैप्टर का नाम जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसे हिंदी में कहा जाता है सीमा एवं अवकलज। सीमा एवं अवकलज, ये बस यूनिट 4 में इतना ही है। अब देखते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 का नाम आप लोग को लिखवाया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसको हिंदी में भी मैंने आपको लिखवाया है गणितीय विवेचन। तो इसमें भी केवल एक ही चैप्टर आएगा जिसका नाम है 14, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम, मात्र 3 मार्क्स है। उसका नाम ही है, चैप्टर का ही नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि यूनिट का भी सेम नाम और साथ में चैप्टर का भी बाबू सेम नाम, ध्यान रखिएगा, दोनों कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग का अब यूनिट नंबर 6 है, इसको हम इरेज करेंगे और तब लिखेंगे। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लास पकड़ें 11th के लिए, चाहे कहीं से आप पढ़ाई करिए, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, कहीं पढ़ने जाएं, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट 1 से स्टार्ट होना चाहिए क्लास। अगर कहीं यूनिट 1 के अलावा किसी और यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को वहां पर चीटिंग हो रही है। यानी कि यूनिट 1 आप पढ़ाएं तभी आप आगे बढ़े, और वो पढ़े तभी आगे बढ़े, क्योंकि यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 समझ में आएगा, यूनिट 3 समझ में आएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। अब चलिए आते हैं हम लोग यूनिट 6 में। और आपका यह है यूनिट 6। यूनिट 6 का नाम आप लोगों को लिखवाया गया है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसे हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। देखिए इस यूनिट में चैप्टर नंबर 15 आता है जिसका नाम है स्टैटिक्स। ये चैप्टर का भी यही नाम है, स्टैटिक्स। हिंदी में से बोला जाता है सांख्यिकी। साथ ही इसमें एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी, और इसे बोला जाता है प्रायिकता। बस केवल आपको इतना ही पढ़ाई करनी है। आपको टोटल यूनिट्स में 16 एक्सरसाइज, यानी कि आपको यहां मैंने पढ़ाया टोटल आपको मिला यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो 6, साथ में अगर हम चैप्टर का बात करते हैं तो कुल बाबू आपको 16 चैप्टर, यानी कि 16 चैप्टर्स की आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पूरा पीरियड में पूरा आपका जो क्लास होगा 11 का, उसमें बस इतना ही मैथ्स के लिए है। टोटल 6 यूनिट्स और टोटल चैप्टर आपके लिए 16 है एनसीईआरटी के लिए। बाकी अदर कोई भी पब्लिकेशन आप वर्क कीजिएगा उसमें ज्यादा से अधिक आपको एक्सरसाइज मिल सकते हैं, ठीक है, चैप्टर्स से अधिक मिलेंगे उसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने यूनिट 1 से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 चैप्टर 1 से पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी पढ़ने जाएं तो चैप्टर 1 और यूनिट 1 से स्टार्ट करें। आप लोग को हमारे कोचिंग के एड्रेस इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको वीडियो में ही मोबाइल नंबर मिल रहा है। जिन बच्चों को एडमिशन करानी हो 11th क्लास के लिए पढ़ना हो, आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे पास और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं यूनिट 1 के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए। फिर ऑफलाइन के लिए आप लोग कॉल करें। आप लोग को डिस्प्ले पर नंबर जा रहा है, नीचे नंबर हर समय शो करेगा, और कॉल करें। इसके बाद आप यहाँ ऑफलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।